ये क्वेश्चन देखा जाए तो जेईई मेन के हिसाब से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इतने टफ क्वेश्चन भी जेईई मेन से पूछे जा सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन तो जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों में आने के लायक है। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। दिस क्वेश्चन सेज दैट लेट S1 इज अ सेट ऑफ ऑल दोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स which satisfy this condition. S2 is a set of all those complex numbers which satisfy this condition. Clear है, सेट S1 के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सेट S2 में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। हम S1 को बिलोंग करने वाले किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लेते हैं और S2 को बिलोंग करने वाले किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लेते हैं और उसके लिए मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 निकालते हैं। और क्योंकि Z1 कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, Z2 कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, therefore it can have infinite number of values। और इसकी जो infinite number of values हैं उसमें से हमने लीस्ट वैल्यू निकालनी है and you have to find the correct choice। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ एक फॉर्मूलाज याद रखने होंगे। वैसे तो फॉर्मूलाज आसान हैं, आपने पढ़े भी होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो, इसलिए बता देता हूँ मैं। उनमें से पहला फॉर्मूला है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर की वैल्यू होती है मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार। एक्चुअली इसके 3 फॉर्मूलाज होते हैं, 2 और भी होते हैं लेकिन उनकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। और एक होता है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर। वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सिंपली इसके अंदर Z2 की जगह माइनस Z2 करोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। फिर भी क्लैरिटी के लिए लिख देता हूँ, इट इज मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार। और ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा कि मॉड ऑफ Z माइनस Z0 इक्वल टू R। दिस रिप्रेजेंट ए सर्कल whose apex of center is Z0 and radius is R. That is, the diagram is this represent a circle whose apex of center is Z0 and radius is R, and Z is apex of any point on the boundary of circle। अब इन सब बातों को मैं क्वेश्चन में यूज करूंगा। पहले मैं सेट S1 की बात कर लेता हूं, क्योंकि S1 सेट के अंदर लाई करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 जो हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। दैट इज Z1 always lies on a circle whose apex of center is 3 and radius is 1/2। That is, Z1 lies anywhere on this circle, क्योंकि इसका सेंटर 30 है और रेडियस 1/2 है अकॉर्डिंग टू दिस। अब मैं सेट S2 की बात कर लेता हूँ। सेट S2 में जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। और इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा है इसको देखने के लिए पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं दोनों तरफ इसके अंदर स्क्वेयरिंग कर देता हूँ। और स्क्वेयर करने के बाद इन 2 फॉर्मूलाज को मैं यूज करूंगा। और इसके अंदर बार बार मेरे को Z2 लिखना थोड़ा इनकन्वीनियंट होगा। थोड़ी देर के लिए मैं Z2 की जगह Z ही लिख दूंगा और आखिर में Z की जगह वापस Z2 कर दूंगा। तो इसके अंदर मैं यदि Z2 की जगह Z करता हूँ, दोनों तरफ स्केलिंग करता हूँ, तो आई गेट मॉड ऑफ Z माइनस Z प्लस 1 होल मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z प्लस मॉड ऑफ Z माइनस 1 होल स्क्वायर। एंड दिस मीन्स mod Z square plus mod of Z plus 1 square minus Z into mod of Z plus 1 minus Z bar into mod of Z plus 1। वैसे तो यहाँ पे इसका बार आना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूले से क्लियर है mod Z1 square plus mod Z2 square minus Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार। लेकिन यहाँ पे Z2 की जगह मॉड ऑफ Z प्लस 1 है और मॉड ऑफ Z प्लस 1 तो रियल नंबर है, तो इसका बार या ये एक ही बात होती है, इसलिए इसका बार लगाने की जरूरत नहीं है। एंड आफ्टर ओपनिंग दिस आई गेट दिस रिजल्ट एंड दिस इज इक्वल टू मॉड Z स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z माइनस 1 स्क्वायर प्लस Z इंटू मॉड ऑफ Z माइनस 1 प्लस Z बार इंटू मॉड ऑफ Z माइनस 1। ऑब्वियसली ये तो कट जाएगा। आई गेट Z इंटू मॉड ऑफ Z माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ Z प्लस 1 प्लस Z बार इंटू मॉड ऑफ Z माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ Z प्लस 1 इज इक्वल टू mod of Z plus 1 whole square minus mod of Z minus 1 whole square।
and this means mod of z minus 1 plus mod of z plus 1 into z plus z bar is equal to mod of इसके आगे मैं दो तरीके से चल सकता हूं, या तो मैं इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाऊं, दैट इज मॉड ऑफ जेड प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस 1, और दूसरी ब्रैकेट में आएगी मॉड ऑफ जेड प्लस 1 माइनस मॉड ऑफ जेड माइनस 1, और फिर पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दूंगा, तो आई विल गेट जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड प्लस 1 माइनस मॉड ऑफ जेड माइनस 1। या फिर यहां से आगे चलने का दूसरा तरीका यह है कि यदि इन दोनों में इन दो फॉर्मूलाज को हम यूज करें, देन इन दैट केस आई विल गेट टू इंटू जेड प्लस जेड बार, क्योंकि इसकी वैल्यू होगी मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस जेड बार, ये इसकी वैल्यू होगी। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए यदि मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूं, तो आई विल गेट मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड बार, और इसको ओपन करेंगे तो ये मिल जाएगा। लेकिन इसको आगे सिंप्लीफाई करना एक मुश्किल काम है, मैं यहां से ये वाला स्टेप से करूंगा तो आसान पड़ेगा। ध्यान रखो, इसके अंदर मैंने दोनों तरफ इससे डिवाइड किया था तो मेरे को ये मिला था, और इससे डिवाइड करना मेरे को अलाउड था, क्योंकि उस क्वांटिटी से डिवाइड करना अलाउड होता है जिसकी वैल्यू नॉन जीरो हो, तो इसकी वैल्यू तो जीरो हो ही नहीं सकती है। देखो, इससे डिवाइड करना मेरे को अलाउड है एंड आई विल गेट दिस थिंग। लेकिन जब यहां आया, मेरे पास अब दो केसेस हैं। फर्स्ट केस लेके चलूंगा कि z प्लस जेड बार जीरो है, सेकेंड केस जब z प्लस जेड बार जीरो नहीं है। हेंस फ्रॉम हियर आई गेट फर्स्ट पॉसिबिलिटी z plus z bar is 0. This is possible if z is purely imaginary. और सेकेंड केस जब z plus z bar 0 नहीं है, उस केस में फ्रॉम हियर आई विल गेट z plus z bar से डिवाइड करते हुए आई विल गेट मॉड ऑफ z minus 1 प्लस मॉड ऑफ equal to 2, and now this can be written as और इसका मतलब हो गया z का जो 1 से डिस्टेंस है और z का -1 से जो डिस्टेंस है, उन दोनों डिस्टेंसेस का सम 2 है। दैट इज डायग्राम ड्रा किया जाए तो अब मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल सकता हूं कि z का जो 1 से डिस्टेंस है और z का जो -1 से डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंसेस का सम 2 है। यदि z यहां होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज 2, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस ऑलरेडी 2 है, तो इन दोनों डिस्टेंसेस का सम 2 हो ही नहीं सकता। तो इन दोनों डिस्टेंसेस का सम 2 होने के लिए केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि P पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट के ऊपर आ जाए। P पॉइंट यदि इसके बीच में कहीं भी होगा, द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 2। Therefore, this equation represent a line segment AB। क्योंकि P पॉइंट बाहर आएगा तो इन दोनों डिस्टेंस का सम 2 कभी हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी 2 है। That is from here I get the conclusion that either z plus z bar is 0, that is z is purely imaginary, or z lies anywhere on this line segment। मतलब z इस लाइन पे कहीं हो y एक्सिस पे, या फिर z इस लाइन सेगमेंट पे लाई करे। अब मैं इसके सेट ऑफ पॉइंट्स और इसके सेट ऑफ पॉइंट्स दोनों को एक ही प्लेन में ड्रा कर देता हूं। तो क्लियरली द कॉम्प्लेक्स नंबर्स लाइंग एनीवेयर ऑन y एक्सिस और कॉम्प्लेक्स नंबर्स लाइंग ऑन दिस लाइन सेगमेंट AB will satisfy this equation। ध्यान रखो, मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए z2 को z कर दिया था, and I had got this condition and this condition। This condition means z lies anywhere on the y axis, and this condition means z lies anywhere on the line segment AB। और z1 क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है,
That is Z1 lies on a circle with center 30 and radius 1 by 2. This is the circle with center 30 and radius 1 by 2. और हमने mod of Z2 minus Z1 की least value निकालनी है. Now out of all these points and these points, the value of this will be least when Z2 is somewhere here and Z1 is somewhere here. ये डिस्टेंस जो होगी 1/2 है, तो पहला पॉइंट हो गया 2.5, ये हो गया 1, तो ये डिस्टेंस हो गया 2.5 minus 1, that is 1.5. देखो the least value of this is 3/2, that is C is the correct choice.